महाराष्ट्र में कंगना की लड़ाई अब सियासी अखाड़ा बन गई है। पहले जो जुबानी जंग कंगना और शिवसेना के बीच चल रही थी, अब उसमें बीजेपी भी खुलकर बोलने लगी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कंगना पर बीएमसी की कार्रवाई को लेकर करारा हमला बोला है। फडणवीस ने कहा है कि दाऊद का घर छोड़ कंगना का क्यों तोड़ा गया है। फडणवीस ने यह भी कहा कि दाऊद के घर को तोड़ने की हिम्मत नहीं है। कंगना और शिवसेना के बीच वार पलटवार जारी है। दफ्तर तोड़े जाने के बाद से लगातार कंगना ट्वीट कर शिवसेना पर हमले कर रही हैं। ताजा ट्वीट में कंगना ने बाला साहब का एक पुराना वीडियो शेयर किया। वीडियो के साथ कंगना ने लिखा है, ग्रेट बाला साहब ठाकरे मेरे फेवरेट आइकन्स में से एक थे। उनका सबसे बड़ा डर था कि शिवसेना किसी दिन गठबंधन कर लेगी और कांग्रेस बन जाएगी। विवाद के बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि कंगना रनौत बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। कंगना इसके लिए बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में है। कल कंगना रनौत की मां आशा रनौत बीजेपी में शामिल हुई थी। कंगना रनौत ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए कंगना ने महाराष्ट्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कंगना ने ट्वीट में लिखा कि मेरे साथ जो हुआ है उसके लिए आपको गुस्सा नहीं आता। एक महिला के अपमान पर गुस्सा क्यों नहीं। शिवसेना कंगना विवाद में अब शिवसेना के निशाने पर बीजेपी आ गई है। शिवसेना के मुखपत्र में बीजेपी पर हमला बोला गया है। सामना में लिखा गया है कि बीजेपी बिहार चुनाव में राजपूत वोटों के लिए कंगना का इस्तेमाल कर रही है। ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती की दूसरी जमानत याचिका खारिज हो गई है। मुंबई के सेशंस कोर्ट ने रिया को जमानत नहीं दी है। रिया को अब 22 सितंबर तक जेल में रहना होगा। रिया के अलावा शौविक चक्रवर्ती, अब्दुल बासित, जैद विलात्रा, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की याचिका भी खारिज कर दी गई है। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि वो रिया की जमानत के लिए अगले हफ्ते हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया था। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एनसीबी बड़ी कार्रवाई कर सकती है। न्यूज 24 ने रिया की गिरफ्तारी से पहले ही बताया था कि एनसीबी के रडार पर है बॉलीवुड से जुड़े 25 बड़े लोग जिन्हें सम्मन भेजने की तैयारी है। इनके नामों का खुलासा एनसीबी की पूछताछ में रिया और शौविक ने किया है। सीमा पर जारी तनाव के बीच मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक में भारत ने चीन को साफ साफ कहा है कि हमने एलएसी का उल्लंघन नहीं किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह साफ किया है कि भारत एलएसी पर जारी तनाव को और नहीं बढ़ाना चाहता। करीब 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक बैठक चली। इस बैठक में दोनों देश सीमा पर तनाव घटाने को लेकर सहमत हो गए हैं। भारत और चीन सीमा विवाद घटाने के लिए राजी हुए हैं। दोनों देशों के बीच 5 सूत्रीय फॉर्मूले पर रजामंदी हो गई है। मीटिंग में सेनाओं को पीछे हटाने, मतभेदों को विवाद न बनने सहित 5 मुद्दों पर सहमति बनी है। एलएसी पर भारत और चीन की सेना के बीच तनातनी लगातार बढ़ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन पीछे हटने की अपनी बात से मुकर रहा है और चीन अब फिंगर 3 की ओर बढ़ रहा है। उत्तरी पैंगोंग में चीन ने अपनी सेना की तादाद बढ़ा दी है। चीन की साजिश को देखते हुए भारत ने भी अपनी फौज बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो दोनों देशों की सेना के बीच फिलहाल सिर्फ 500 मीटर की दूरी है। चीन के साथ जारी तनाव पर दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों के साथ एलएसी के हालात पर चर्चा की। बैठक में राफेल की तैनाती को लेकर भी चर्चा हुई। चीन न सिर्फ भारत के साथ बल्कि अपने दूसरे पड़ोसियों के साथ भी लगातार तनाव बढ़ा रहा है। चीन ताइवान को भी परेशान कर रहा है, जिसके बाद ताइवान ने एक बार फिर से चीन को उसकी सीमा के उल्लंघन को लेकर चेतावनी दी है। ताइवान ने चीन को धमकी देते हुए लिमिट क्रॉस न करने को कहा है। राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। भारत सरकार इसे कब वापस लेने की योजना बना रही है या फिर इसे एक्ट ऑफ गॉड बताकर छोड़ा जा रहा है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा विषय पर एक कॉन्क्लेव को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा प्रदान करेगी। पीएम ने कहा कि पढ़ाई में आसान और नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा।
नए भारत की नई उम्मीदों की नई आवश्यकताओं की पूर्ति का एक सशक्त माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी आरजेडी का साथ छोड़ने के बाद रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को खत लिखा है। रघुवंश प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार से भगवान बुद्ध के भिक्षा पात्र को काबुल से मंगवाने की मांग की है। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से इस्तीफे के बाद लालू यादव ने जेल से रघुवंश प्रसाद को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप कहीं नहीं जा रहे। बिहार चुनाव से पहले नेताओं विधायकों का विरोध तेज हो गया है। बिहार से सीतामढ़ी जिले में आरजेडी विधायक को 5 साल क्षेत्र में देखने के बाद लोग उग्र हो गए। विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुरसंड विधानसभा में लोगों ने विधायक को गांव में नहीं आने दिया। लोगों का गुस्सा देखकर विधायक अपनी गाड़ी में बैठकर भाग निकले। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के बिहार दौरे पर जा रहे हैं। वो 12 सितंबर को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और सीट शेयरिंग पर दोनों नेताओं की बात होगी। सीएम नीतीश कुमार और जेपी नड्डा की मुलाकात से पहले एलजेपी नेता रामविलास पासवान ने कहा कि वो चिराग के हर फैसले के साथ हैं। रामविलास पासवान ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर चिराग पासवान के हर फैसले के साथ खड़े होने की बात कही। रामविलास पासवान ने बताया कि वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक की सिर पर ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी। युवक लोनी के बेहटा हाजीपुर गांव का रहने वाला था। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नई दिल्ली स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब वहां एक सोलर पैनल में आग लग गई। ये आग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के ऊपर लगे सोलर पैनल में लगी थी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यूपी के उन्नाव से हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। डंपर बाइक को रौंदते हुए निकल गया। हादसे में बाइक सवार युवकों की जान बाल बाल बची। दिल्ली में सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक दिव्यांग चोर एक फर्नीचर शॉप में घुसकर अंधेरे कमरे में पहले एक हाथ से माचिस जलाता है और फिर घर से लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल चोरी कर लेता है। वीडियो फुटेज के आधार पर दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने इस चोर को गिरफ्तार कर लिया है। देश में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। पिछले 24 घंटे में मरीजों की संख्या 96,760 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 45 लाख के पार हो गई है। अमेरिका की तुलना में देखा जाए तो पिछले 5 दिनों में भारत में मरीजों की संख्या करीब 3 गुना बढ़ी है। राजधानी दिल्ली के निजी अस्पतालों में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फिलहाल हालात ये हैं कि दिल्ली में के बड़े निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त आईसीयू वाले बेड्स उपलब्ध नहीं हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर युक्त 1212 आईसीयू बेड्स उपलब्ध हैं, जिनमें से 687 पर मरीज भर्ती हैं। राजधानी रांची में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना के संक्रमण से पिछले 10 दिनों में 10 मरीजों की जान जा चुकी है। रांची में अब तक कुल 68 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 12,415 पर पहुंची है। वहीं 3,564 संक्रमित लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर ने पूरे देश में किए गए सीरो सर्वे के पहले दौर के ग्रामीण आबादी को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। सर्वे के मुताबिक गांवों में कोरोना वायरस 69.4% था, जबकि शहरी झुग्गियों में यह आंकड़ा महज 15.9% था। आईसीएमआर ने कुछ दिन पहले सीरोलॉजिकल सर्वे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसके तहत मई की शुरुआत तक 74 लाख लोगों के कोरोना वायरस के संपर्क में आने की बात सामने आई है। यानी पूरे देश भर में 0.73% वयस्कों के कोरोना से संक्रमित होने की बात है। सीरो सर्वे में 18 वर्ष के ऊपर आयु वर्ग के लोगों का सैंपल लिया गया था। सर्वे के मुताबिक 18 से 45 साल में सीरो पॉजिटिविटी दर सबसे ज्यादा 43.3% थी। वहीं 46 से 60 साल के आयु ग्रुप में 39% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं 60 साल से ऊपर की उम्र में 17.2% लोग पॉजिटिव थे।
कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का असर जानने के लिए देश के 14 राज्यों में 39 निजी और सरकारी अस्पतालों में 22 अप्रैल से 14 जुलाई के बीच ट्रायल किया गया। नतीजों में पाया गया कि 28 दिन में प्लाज्मा थेरेपी पाने वाले मरीजों और आम इलाज पा रहे मरीजों की हालत में कोई अंतर नहीं है। एस्ट्राजेनेका के कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर लगी रोक को लेकर WHO ने चिंता जताई है। ट्रायल के दौरान एक शख्स पर गंभीर रिएक्शन देखने को मिले। एस्ट्राजेनेका ने ट्रायल को फिलहाल रोका, लेकिन साथ ही साथ कहा कि इससे वैज्ञानिकों की हिम्मत टूटनी नहीं चाहिए और आगे काम जारी रहना चाहिए। अमेरिका की एक स्पेस क्राफ्ट कंपनी ने अंतरिक्ष यान का नाम दिवंगत भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन ने अपने अगले अंतरिक्ष यान का नाम SS कल्पना चावला रखने का फैसला किया है। लेबनान की राजधानी बेरूत में फिर भयानक हादसा हुआ है। बंदरगाह पर लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई दी। इस आग से अभी तक किसी के घायल या हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले महीने बेरूत पोर्ट पर 2 धमाकों में करीब 150 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने काफी तबाही मचाई है। आग से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 5 लाख लोग बेघर हुए हैं। आग करीब 24 किलोमीटर प्रतिदिन की रफ्तार से फैल रही है। आग से सबसे ज्यादा नुकसान ओरेगन क्षेत्र में हुआ है। मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो फीचर फोन के बाद स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखने जा रही है। माना जा रहा है कि कंपनी इस साल दिसंबर में सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करेगी, जिसे गूगल के साथ मिलकर बनाया जाएगा। जियो स्मार्टफोन आने के बाद चीनी स्मार्टफोन कंपनी शाओमी, रियलमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों को तगड़ी टक्कर मिलेगी। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी सीरीज जीतने का मौका है। वहीं दोनों देशों के बीच 41 साल बाद एक ही वेन्यू पर लगातार 3 मैच होंगे। अमेरिका की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का 24वां सिंगल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने का सपना टूट गया है। बेलारूस की विक्टोरिया अंजारेंका और US ओपन के सेमीफाइनल में सेरेना विलियम्स को हरा दिया। अंजारेंका 2013 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची हैं। बोल्डनेस को लेकर सुर्खियों में रहने वाली अभिनेत्री पूनम पांडे ने अपने बॉयफ्रेंड सैम बॉम्बे संग गुपचुप शादी रचा ली है। उनकी शादी की फोटो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही है। तस्वीरों में पूनम पारंपरिक अवतार में पति सैम के साथ नजर आ रही हैं। बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे के साथ शकुन बत्रा की अगली फिल्म की तैयारियों में लग गई हैं। खबरों के मुताबिक दीपिका जल्द फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा रवाना होंगी। इन सब के बीच दीपिका पादुकोण को एक नया हेयर कट मिला है। नए हेयर लुक में दीपिका काफी स्टनिंग लग रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।